everyone, myself Pankaj Sahni and you are watching BNK Math Classes, right? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तो देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नीड टू स्टडी पॉलिनोमियल। आखिर पॉलिनोमियल को हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। जब हम ये कवर कर लेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट? और उसके बाद हम कवर करेंगे कि नोटेशन फॉर अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, किस तरीके से नोटिफाई करते हैं, किस तरीके से उसे हम दर्शाते हैं या दिखाते हैं। उसके बाद हम सिंबॉलिकली हाउ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल, हम ये देखेंगे कि सिंबॉलिकली अगर हम किसी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना चाहें तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? देन उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल पर डिस्कशन करेंगे कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट? उसके बाद हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं कि एक्चुअल में क्या जरूरत है पॉलिनोमियल को पढ़ने की, राइट? तो इसको समझने के लिए कुछ वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी। देखिए, ये स्पोर्ट्स की वीडियो देखिए। इस स्पोर्ट्स की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से एक प्लेयर ने एक बॉल को मारा और बॉल किस तरीके से आकर के और गोल पोस्ट के अंदर घुस गई। तो उसने कौन सा ट्रेजेक्ट्री बनाया, ये ट्रेजेक्ट्री बनाया, ये पास बनाया। और आपने देखा वो जो बास्केटबॉल प्लेयर था, उसने किस तरीके से बास्केटबॉल को उसके अंदर डाला, तो उस बॉल ने किस तरीके से उस पाथ को ट्रेस किया जब वो बास्केट के अंदर वो गई, राइट? उसके बाद आपने ये देखा कि जो वॉलीबॉल प्लेयर है उसने किस तरीके से बॉल को हिट किया, तो फिर से बॉल ने एक ट्रेजेक्ट्री बनाई, राइट? अब आगे देखिए। तो ट्रेन देख रहे हो आप किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। फिर उसके बाद वो जो ट्रेन है फिर वो सीधी हो गई, एकदम सीधी हो गई। तो ट्रेन ने भी कुछ जो है रास्ता तय किया, कुछ ट्रेजेक्ट्री बनाई उसने, है ना? तो ये पाथ ट्रेस किया। अब देखिए, ये आप एक सुपरमार्केट का एग्जांपल देख रहे हो। तो सुपरमार्केट में किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को यूज करते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। हमने जो ये देखा कि हम रोलर कोस्टर में किस तरीके से घूम रहे हैं, राइट? रोलर कोस्टर किस तरीके से जा रहा है, रोलर कोस्टर ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, इस तरीके से आता गया, जाता गया, राइट? और उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरीके से सुपरमार्केट में हमारी परचेजिंग हो रही है। तो सुपरमार्केट का एग्जांपल थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी ये सब चीजें आपने देखी, राइट, तो उसमें एक ट्रेजेक्ट्री यानी कि एक पाथ ट्रेस हो रहा है। ये जो पाथ ट्रेस हो रहा है, अगर आप देख रहे हो ये पाथ ट्रेस हो रहा है, इस तरीके से पाथ ट्रेस हो रहा है, ये पाथ ट्रेस हो रहा है, राइट? ये पाथ ट्रेस हो गया और इस तरीके से ये पाथ ट्रेस हो गया। आपने ब्रिज को भी देखा होगा, ओवर ब्रिज को देखा होगा, और जो हम देखते हैं फ्लाईओवर को भी देखते हैं, तो फ्लाईओवर का भी आप ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से देख लीजिए। यानी जो ट्रेजेक्ट्री यानी कि जो पाथ है, इस पाथ को पढ़ने के लिए हमें पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ती है। आपने देखा था जो ट्रेन थी, तो ट्रेन, अगर ट्रेन चल रही है इस तरीके से तो ये पाथ ट्रेस हुआ, लेकिन अगर कोई कार चल रही है रोड पर तो वो ये पाथ ट्रेस कर रही है। तो इस पाथ को स्टडी करने के लिए भी हमें पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ती है। सुपरमार्केट में
अगर आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे होते हो तो वहां पर भी पॉलिनोमियल यूज करना पड़ता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप सुपर मार्केट में गए थे, वहां से आपने परचेज किया, मान लो 5 kg शुगर, आपने 2 kg फ्लोर परचेज किया और 3 kg आपने पोटैटो परचेज कर लिया, राइट। अब आपने टोटल शॉपकीपर को, जब शॉपकीपर ने आपसे पैसे मांगे तो आपने 500 का नोट दिया और उसमें से उसने 300 रुपये काट के आपको 200 रुपये दे दिए। मतलब 5 kg शुगर, 2 kg फ्लोर और 3 kg पोटैटो का उसने 300 रुपीज चार्ज किया। अब आपको तो नहीं पता कि 1 kg शुगर का कितना कॉस्ट लगाया उसने, 1 kg फ्लोर का कॉस्ट कितना लगाया, 1 kg पोटैटो का कॉस्ट कितना लगाया उसने। तो आपने ये मान लिया कि इसका 1 kg का कॉस्ट एक्स है, इसका 1 kg का कॉस्ट वाई है, इसका 1 kg का कॉस्ट जेड रुपीज है। तो ऑब्वियसली जब 1 kg का कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 5 kg का 5x हो गया और 2 kg फ्लोर का हो जाएगा यहाँ पे 2y रुपीज और 3 kg पोटैटो का 3z रुपीज और टोटल आपसे ले लिए गए थे कितने रुपीज? 300 रुपीज। तो आपने देखा यहाँ पर भी सुपरमार्केट के अंदर भी पॉलिनोमियल यूज हो रहा है। तो पॉलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 के हिसाब से भी और क्लास 10 के हिसाब से भी। तो इसलिए पॉलिनोमियल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होता है, जिसमें हम वेरिएबल भी यूज करते हैं, नंबर्स भी यूज करते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है, इसे भी यूज करते हैं एंड डिवाइड को भी यूज करते हैं। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लाइक जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई 2x + 3, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक वेरिएबल भी है, नंबर्स भी है, ऑपरेशन भी है, यानी कि प्लस है। इसको अगर हम थोड़ा और एक्सटेंड कर दें तो 3x + 2y - z/2। मैंने अगर इस तरीके से लिखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूज हो रही हैं। x, y, z ये वेरिएबल्स हो गए, 3, 2, 1/2 ये नंबर्स हो गए और प्लस माइनस की ऑपरेशंस हो गए। अब हम आते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो क्या होता है? अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल भी बेसिकली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, राइट, जिसके अंदर हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम नंबर्स यूज कर रहे होते हैं और जिसके अंदर हम ऑपरेशंस भी यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमेशा होल इंटीजर, होल पावर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर इसके ऊपर होते हैं। तो अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिखना चाहूं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखना चाहूं कि x² + 2x + 1, राइट, तो देखो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है x और इसके ऊपर आप देख रहे हो किसी भी टर्म में, यानी ये वाला टर्म हो चाहे ये वाला टर्म हो, यहाँ पर x के ऊपर यानी वेरिएबल के ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, कोई भी रैशनल नंबर के फॉर्म में कोई पावर नहीं है, ये होल नंबर के फॉर्म में पावर है। अब एक बात और, जरूरी नहीं है कि कोई भी पॉलिनोमियल सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में हो, वो कितने भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल वहां पर हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई x + 2y + 3z एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर n नंबर वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो सकता है। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल की, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लास 9th में और क्लास 10th के सिलेबस में भी जो भी हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे होंगे उस पॉलिनोमियल में केवल हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे होंगे, यानी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा होगा। तो फॉर द टाइम भी जो भी हम यहाँ पर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करेंगे, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पर कि नोटेशन फॉर अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम एक तो स्मॉल लेटर यूज करते हैं, लाइक P, Q, R, इस तरीके से हम
यूज करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए। अब अगर फॉर द टाइम बिंग मान लो मैंने ये कह दिया कि p ऑफ x, तो p ऑफ x का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि हम ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि q ऑफ y, तो q ऑफ y का मतलब है कि ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है जिसमें हम वेरिएबल y यूज कर रहे हैं, राइट। y वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो, मान लो मैंने ये लिख दिया, तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो वाई स्क्वायर प्लस 2y+3, ये एक दूसरा पॉलिनोमियल हो गया जिसमें वेरिएबल वाई यूज हो रहा है। पॉलिनोमियल तो समझ लिया। अब हम सीखते हैं कि सिंबॉलिकली हम अगर किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बात आप ध्यान में रख के चलिए कि यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू, सिंबॉलिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, an x रेज टू द पावर n, an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस, मान लो ये हो जाएगा यहाँ पर, मान लेते हैं a क्यूब x पावर 3 a2 x पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0। अब इसमें जरा हम चीजों को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपने n के पोजीशन पर कोई भी नंबर आपने सपोज किया दिमाग में, मान लो मैंने स्टार्टिंग किया 3 से कि n की वैल्यू 3 है। अब ये एक जनरल फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल या डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हैं। डिग्री क्या होती है मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अच्छा, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमने n की जगह पर 3 पुट किया, जहां जहां मुझे n दिखाई दे रहा है मैं 3 पुट करता जा रहा हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, तो यहाँ हो गया a3 x क्यूब a3 माइनस 1 यानी a2 x पावर 3 माइनस 1 मतलब 2। इसी तरीके से एक पावर और कम हो जाएगा x पावर 1, और फिर इसके बाद एक और कम हो जाएगा x पावर 0। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको मिला a3 x क्यूब, आपको मिल गया a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 और x पावर 0 की वैल्यू 1। तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मिल गया जिसमें x की जो पावर हाईएस्ट पावर आ रही है, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 3 आ रही है, राइट। तो इसी तरीके से आप n की जगह पे 2 1 4 5 रख करके जितने ऑर्डर का या जितने डिग्री का पॉलिनोमियल चाहते हो आप बना सकते हो, ये मतलब होता है। अब इसमें कुछ और चीजें होती हैं जो समझाना बहुत जरूरी है कि a3 x क्यूब a2 x स्क्वायर a1 x और प्लस a1 a0 में ये सब चीज क्या है यहाँ पर, ये सब a3 x क्यूब a2 x स्क्वायर a1 x और a0, इन सबको हम बोलते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल के टर्म्स, पॉलिनोमियल के टर्म्स बोलते हैं। और a3x क्यूब विल बी कॉल्ड एज द लीडिंग टर्म, जो सबसे पहले वाली जो टर्म आ रही है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लीडिंग टर्म। अब इसमें जो पर्टिकुलरली इनकी अगर हम बात करें, ये सारी टर्म्स थे हमारे पास, और ये a3 क्या है, a2 क्या है, a1 क्या है, a0 क्या है, a3 a2 a1 a0 ये सब क्या है, ये कोई रियल नंबर है, लाइक कोई भी नंबर 3 2 4 5 -1 -2 √3 √5 √6 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है इसके प्लेस पर। और आप ये देख रहे हो जो पावर 3 है, ये जो पावर 3 है ये पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, राइट। तो चलो मैंने डिग्री आपको अभी बता दिया कि एक्चुअल में डिग्री क्या है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, उसे हम डिग्री बोलते हैं। आपने ये जो फॉर्म पढ़ा, यानी कि ये सिंबॉलिकली हाउ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल, इसमें अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो पॉलिनोमियल है उसमें कोई भी वेरिएबल आप यूज कर रहे होगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि जो भी पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी या तो फिर वो होल नंबर होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये होल नंबर है, ध्यान रखना आप, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर जो मैंने n की वैल्यू 3 रख करके पॉलिनोमियल फॉर्म किया,
इसमें x की पावर 3, यानी कहीं पर भी आपको x की कोई नेगेटिव पावर नहीं दिखाई दे रही, x के ऊपर कोई रैशनल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया। अब ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल को हम सिंबॉलिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें लीडिंग टर्म का मतलब क्या है, a3 a2 a1, ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, यानी हर एक टर्म के अलग अलग यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं। जैसे एक्स क्यूब का a3, एक्स स्क्वायर का a2, एक्स का यहाँ पर a1 हो गया, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल आया है उसको आप अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया, सबसे पहले आप x की हाईएस्ट पावर को लिखो। तो x की हाईएस्ट पावर जैसे यहाँ पर 3 थी, तो आप देख रहे हो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, a1 x है, यहाँ a0 है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 सबसे पहले आ रही है, तो ये ऑलरेडी इस समय स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई एक पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, तो कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पॉलिनोमियल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हाईएस्ट पावर, हमें x की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम आगे लेके आएंगे। सबसे पहले एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तब जाकर के ये जो पॉलिनोमियल है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ पाए। तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल।